अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नजर आए 8 बदलाव। पहली बार 2 चीफ गेस्ट महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिडेंट सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले और पशुओं की परेड भी दिखी। पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट और बाज दिखे। महिला जवानें चलती बाइक पर 18 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़ी। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी हुई। किसानों का इंतजार हुआ खत्म। फरवरी में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। कृषि मंत्रालय की तैयारी पूरी। करोड़ों किसानों को ये किस्त केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के बाद मिलने की पूरी संभावना है, जो 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह अब चेहरे से पहचान की तैयारी। हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिफिकेशन का टारगेट। एआई और क्वांटम तकनीक से बढ़ेगी सुरक्षा। इसका मकसद आधार को तेज, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बनाना है। नई व्यवस्था में फिंगरप्रिंट की जगह फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। उत्तराखंड के 48 और मंदिरों में भी नहीं जा सकेंगे सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। मंदिर कमेटी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोले, धार्मिक परंपराओं की रक्षा सबसे ऊपर। आगामी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बंदेज पगड़ी पहनी। इस पर सुनहरे मोर पंख के पैटर्न, कुर्ता, जैकेट के रंग इंडियन नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म से प्रेरित। पीएम मोदी बोले, भारत ने उत्साह और गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। वहीं अखिलेश ने कहा, संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं। भाजपाइयों को सलाह। प्रयागराज में स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन 9वें दिन भी जारी। शिविर के बाहर ही किया ध्वजारोहण। बोले, अगर केशव मौर्य का बस चलता तो वो कब का हमें नहलाकर चले गए होते। उनको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। एक समझदार नेता को दबा दिया गया है। कहा, लड़ाई असली नकली हिंदू में। जब योगी चाहेंगे तभी स्नान होगा। वंदे मातरम की गूंज, मणिपुर की झांकी और ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना। गणतंत्र दिवस 2026 पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखी भारत की ताकत। 26 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग और अर्जुन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गयी। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। राजस्थान के 3 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान। एमपी, यूपी सहित 7 राज्यों में बारिश और हिमाचल में तूफान का अलर्ट। बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे सहित 835 सड़कें बंद। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस, आकाश ने दिखाई दुनिया को ताकत। गणतंत्र दिवस परेड में भारत के बल का किया प्रदर्शन। लड़ाकू विमानों की गगनभेदी गर्जना से गूंजा आकाश। वहीं कर्तव्य पथ पर नौसेना झांकी बनी नारी शक्ति की मिसाल। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने किया नेतृत्व। चीन, बांग्लादेश और भूटान ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, ड्रैगन हाथी की जोड़ी फिर साथ। भारत अच्छा पड़ोसी, दोस्त और साझेदार। वहीं ट्रंप ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स की जनता की ओर से भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के समीप फहराया तिरंगा। श्रीनगर के लाल चौक पर अहमदाबाद के एक युवक ने तिरंगे रंग में शरीर के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष जूते पहनकर पहुंचे। महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक आया। लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 40% करने की तैयारी कर रही भारत सरकार। बेंज और बीएमडब्ल्यू की कारें होंगी सस्ती। बस चुनाव वाले राज्यों के व्यक्तियों को चुन लीजिए। पद्म पुरस्कारों को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करना कितना जटिल होता। भारत यूएस डील पर व्हाइट हाउस में मचा घमासान। ऑडियो क्लिप वायरल। सीनेटर ने राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप। एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक देखने को मिली है। पद्मश्री से सम्मानित देश के गुमनाम नायक एमपी के भगवान दास बुंदेली युद्ध कला के ट्रेनर। वहीं छत्तीसगढ़ की बुधरी ने समाज सेवा के चलते शादी नहीं की। 77वें गणतंत्र दिवस पर गूगल ने खास अंदाज में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को दी सलामी। स्पेस थीम वाला गूगल डूडल हुआ वायरल। हालांकि टेक कंपनी ने इस खास डूडल के पीछे की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। आजादी में जिनका योगदान नहीं, वे संविधान बदल रहे। गणतंत्र दिवस की बधाई देकर बोले तेजस्वी यादव। साथ ही कहा, जो फांसीवादी ताकतें देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थी, वे अब संविधान की मूल भावना पर हमला कर रही है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े कार्यकर्ता ने ताजमहल पर फहराया तिरंगा। भारत माता की जय के नारे लगाए। लखनऊ में बच्चे फौजी बनकर निकले। वहीं कानपुर में ऑपरेशन सिंदूर की निकली झांकी।
जहां संरक्षण होना चाहिए वहां बुलडोजर चलाया जा रहा। गणतंत्र दिवस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि कितनी भी डिग्री हासिल करो नौकरी नहीं मिल रही। स्पेस हीरो को मिला अंतरिक्ष में कमाल का सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति मुर्मू ने अशोक चक्र से किया सम्मानित। बेटियों काली और दुर्गा बनो भूखे वाली नहीं। कोटा में श्री राम कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म को लेकर भरी हुंकार। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा जो बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी। हिमाचल में -7 डिग्री पहुंचा तापमान। 1300 से ज्यादा रास्ते बंद। नेशनल हाईवे खुला। यूपी के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्य का समर्थन। शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा, ये निंदनीय है। वहीं यूपी में पीसीएस अफसर का इस्तीफा। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए कानून से दुखी। पूछा क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है। हरियाणा में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम नायब सैनी ने गुरुग्राम में फहराया तिरंगा। इस दौरान शहीदों के परिवार और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन और मुआवजे में बढ़ोतरी का किया ऐलान। बोले अब स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 40,000 रुपए प्रति माह मिलेगी पेंशन। जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया। सांबा सेक्टर में बॉर्डर पार करने की कोशिश में था। खटवा में एलओसी पर ड्रोन भी दिखा। गणतंत्र दिवस पर मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज हुए भावुक। बोली मृत्यु से नहीं डरते सच्चे देशभक्त। वे हथेली पर प्राण रखकर तिरंगे की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। कोलकाता में टीएमसी बीजेपी समर्थकों में हुई झड़प। बीजेपी का आरोप जनसभा का मंच फूका। लाउड स्पीकर को लेकर हुआ विवाद। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार बोले बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। झारखंड की आवाज को मिला देश का तीसरा बड़ा सम्मान। देशोम गुरु हुए अब पद्म भूषण। शिबू सोरेन जल जंगल और जमीन के लिए किया संघर्ष। बांग्लादेश में टेक्सटाइल मालिकों ने फैक्ट्रियां बंद करने की दी धमकी। कहा भारतीय धागा उद्योग बर्बाद कर रहा। टैक्स छूट हटाने की मांग। 10 लाख नौकरियों पर खतरा। लव मैरिज वाले परिवारों का होगा सामाजिक बहिष्कार। मध्य प्रदेश के रतलाम में पंचायत ने लिया फैसला। न पंडित पूजा कराएंगे और न ही दूध वाले नाई आएंगे। काम पर भी नहीं रखेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर से सामने आई अनोखी तस्वीर। आतंकी आवेश रमजान शेख के पिता ने अपने घर के बाहर फहराया तिरंगा। नीट छात्रा रेप केस में एसआईटी की जांच में 7 खामियां सामने आई। कपड़े पर लगा स्पम। किसका रेप हॉस्टल में हुआ या बाहर। पिता ने डीजीपी को लिखी भावुक चिट्ठी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के काफिले की कार का यूपी में हुआ एक्सीडेंट। ओवरटेक के दौरान बेकाबू होकर खाई में पलटे ड्राइवर की हालत नाजुक। राजस्थान में 15,000 से ज्यादा ड्राइवर की आंखें खराब। बिना चश्मा हाईवे पर दौड़ा रहे ट्रक। कई ऐसे जो खिड़की से बाहर खड़ा व्यक्ति तक नहीं देख पाते। मैं दान दक्षिणा के लिए साध्वी नहीं बनना चाहती। हर्षा रिजारिया बोली हमें युवा पीढ़ी को तप त्याग दिखाना चाहिए, न कि 5 करोड़ की कारें। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बहरवाल बोले आजादी मिली तो देश में 3 ही नेता थे, गांधी, जिन्ना और अम्बेडकर। नेहरू का नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकतंत्र की नई सुबह। गणतंत्र दिवस पर 47 गांवों में पहली बार फहराया गया तिरंगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में लौटा विकास। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लाख घर अंधेरे में। अब तक 13 लोगों की मौत। 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में नजर आए एक्टर नदीम खान दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार। 10 साल तक नौकरानी का रेप करने का आरोप। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने वाले स्कूली वाहनों की होगी स्पेशल जांच। 31 जनवरी तक चलेगा ट्रैफिक पुलिस का अभियान। ट्रांसपोर्ट विभाग करेगा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी पर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने दी सफाई। बोले चीन के करीब नहीं जा रहे, हमारे बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक की एकेडमी से निकले 200 फौजी। रहना खाना और ट्रेनिंग सब फ्री। सेना आईटीबीपी और सीआरपीएफ में दे रहे सेवा। एमपी के जबलपुर में निर्माणाधीन पुल के पिलर की सेट्रिंग गिरे। हादसे में 1 की मौत और 2 मजदूरों के हाथ पैर टूटे। निर्माण कार्य रोका गया। यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ी। राष्ट्रपति नाहयान के भारत दौरे के बाद फैसला। शहबाज सरकार बोली कभी ऐसी डील नहीं हुई। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का निधन। 1993-96 तक रहे बीसीसीआई के अध्यक्ष। भारत को क्रिकेट की ग्लोबल सुपर पावर बनाने में मुख्य भूमिका रही। अभी मुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन। शारदा पीठ के शंकराचार्य बोले प्रशासन ने ब्राह्मण बच्चों को निर्दयता से मारा, ये निंदनीय है।
यूपी के अलीगढ़ में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़। छापा मारकर 7 युवतियों समेत कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। बुजुर्ग ने बीमार पत्नी को 600 किलोमीटर रिक्शा खींचकर अस्पताल पहुंचाया। 9 दिन में संबलपुर से कटक पहुंचे 70 की उम्र में कबाड़ बीनकर इलाज कराया। चीन ने जापान से वापस मांगे अपने जुड़वा पांडा। आखिरी बार देखने पहुंचे हजारों लोग। 50 साल बाद बिना पांडा के रह जाएगा जापान। राजस्थान के बालोतरा जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर मिनी ट्रक ने 6 श्रद्धालुओं को रौंदा। हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। कैंपर को 100 मीटर घसीटता ले गया। राजस्थानी युवाओं को विदेशों में दिलवा रही ठगी की ट्रेनिंग। लाखों की सैलरी का झांसा। चीन के अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रही गैंग। हरियाणा में बॉलीवुड एक्ट्रेस से बदसलूकी का फोटो। स्टेज के पास गुलाब लेकर खड़ा व्यक्ति। मोनी रॉय ने फिंगर दिखा छोड़ा 100 बोली, कमर पर हाथ रखा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी की उम्मीद। 1 फरवरी को बजट, फेड मीटिंग और ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। ये फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल। देश की टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 2.51 लाख करोड़ घटे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यूएशन 12,311 करोड़ बढ़ी। लग्जरी कार का सपना अब होगा आसान। भारत और यूरोपीय संघ के बीच डील से BMW, मर्सिडीज और वोक्सवैगन हो सकती है सस्ती। बंद हो जाएगी फैक्ट्रियां, खतरे में रोजगार। ट्रम्प के टैरिफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भयावह नुकसान। अमेरिका भारतीय कपड़ों का बड़ा बाजार। जनवरी में विदेशी निवेशकों ने निकाले हजारों करोड़। इक्विटी में भारी बिकवाली से शेयर बाजार लड़खड़ाया। पिछले महीनों का ट्रेड भी चिंताजनक। न्यू जनरेशन रेनो डस्टर हुई लॉन्च। कॉम्पैक्ट एसयूवी में हाइब्रिड के साथ 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर। शेयर बाजार में इस हफ्ते 5 नए SME IPO ओपन होंगे। मेन बोर्ड से सेडोफेक्स की 28 जनवरी को होगी लिस्टिंग। ग्रे मार्केट में फ्लेट दिख रहा प्रीमियम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट। 28 जनवरी को उत्तरी हिस्से में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। बाकी जगह मौसम ड्राई रहेगा। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। 3 शहरों का पारा माइनस में पहुंचा। जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में बर्फ जमी। झारखंड में शुष्क हुआ मौसम और पारा चढ़ा। अगले 1 हफ्ते तक सुबह कोहरा और दिन में रहेगा साफ। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकेला में गर्मी। हिमाचल में फिर भारी बारिश से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव। ऊंचे क्षेत्रों में जाने से वजह टूरिस्ट। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तूफान। हरियाणा में सताएगी सूखी ठंड। रात से बदलेगा मौसम। कल से बारिश की संभावना। पाला जमा। सोनीपत सबसे ठंडा रहा। उत्तराखंड के 8 जिलों में बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। धनोल्टी, चक्राता में भीड़। आज प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा खेल जगत। मुख्य कोच गौतम गंभीर, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और ICC के अध्यक्ष जय शाह ने दी शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप छूटने की धमकी के बीच पाकिस्तानी टीम का ऐलान। सलमान आगा कप्तान। बाबर आजम की हुई वापसी। 6 प्लेयर पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। मध्य प्रदेश ने 8 बार की रणजी चैंपियन कर्नाटक को हराया। सारांश जैन प्लेयर ऑफ द मैच। सागर को मिले 3 विकेट। डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ हारा। सनराइजर ईस्टर्न केप ने तीसरी बार जीता ऐसे 20 सीजन 4 का खिताब। फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया। कामनाई ब्रेविस की सेंचुरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन से डिफेंडिंग चैंपियन मेडिसन कीच बाहर। जेसिला पेगुला ने सीधे सेटों में हराया। जेका मैसेंस के हटने से नोवाक जोकोविक को मिला वॉकओवर। पर्थ स्कोर्सर्स 6ठी बार BBL चैंपियन बनी। सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराया। मार्च ने 44 रन बनाए। रिचर्डसन को मिले 3 विकेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ा। सनी देओल के फिल्म ने 3 दिनों में 129.89 करोड़ रुपए की कमाई की। दिवंगत धर्मेंद्र को मिलेगा पद्म विभूषण सम्मान। भावुक हुई हेमा मालिनी। कहा काश ये सम्मान उन्हें पहले मिल जाता जब वह हमारे साथ होते। बैसाखी के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन। फिल्म मेकर गोल्डी बहल की पार्टी में पहुंचे थे एक्टर। फैंस ने जताई चिंता। सनी देओल को सपोर्ट करती दिखी ईसा अहाना। मुंबई में बॉर्डर 2 के स्पेशल स्क्रीनिंग में तीनों भाई बहन साथ नजर आए। ममता कुलकर्णी ने पूछा कि अखिलेश सरकार में गोहत्या रुकेगी। एवं मुक्तेश्वर आनंद विवाद पर बोली 10 में 9 महामंडलेश्वर और शंकराचार्य झूठे। डेटिंग की अफवाह के बीच फिर साथ दिखी दिशा तलविंदर। लोलापालूजा म्यूजिक फेस्टिवल में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडिया पोस्ट GDS 2026 का नोटिफिकेशन जारी। 28,740 पदों पर होगी भर्ती। 31 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन। केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी 787। TGT PRT पदों पर भर्ती जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। भारतीय नौसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। इस भर्ती के जरिए नौसेना में तकनीकी और अन्य शाखा में 260 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इंदौर में MPPSC के खिलाफ आंदोलन। इंटरव्यू अंकों में कटौती की मांग। 13 महीने बाद फिर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन। फिजियोथेरेपिस्ट अब लगा सकेंगे नाम के आगे डॉक्टर। केरल हाईकोर्ट ने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को मंजूरी दी। बिना रेफरल के कर सकेंगे इलाज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। किसी जरूरी कार्य को पूरा करने के लिए ऑफिस में विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक रहेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कारोबार में किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं जिसमें आपको बड़ा धन लाभ होगा। किसी समस्या पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है। आज आप समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। आप किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे जिससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। किसी अटके काम के पूरा होने से संतुष्टि मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापारिक लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आप वाणी पर संयम रखें और जिद से बचे। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। सही जवाब देने वालों को रेंडमली आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।